एक मिनट पटवारी जी, ये नया भू अर्जन कानून लागू हुआ है। मैं पूरी बात कहूँगा फिर आपके सवाल। जी जी, थोड़ा आदरणीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथियों, ये लड़ाई कोई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जीतू पटवारी की, हरीश चौधरी की या कमलेश्वर पटेल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई गरीब की, उस जमीन के मालिक की जिसकी जमीन छीन ली गई उसकी है। भू अर्जन जिस जमीन का हुआ उसकी है। विस्थापित जो नियम और कानून लागू होना है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसकी हठधर्मिता और अहंकार है, उसके खिलाफ ये आवाज़ है। जिस तरीके का कलेक्टर का व्यवहार रहा, हमने वहाँ बुलाया, वहाँ नहीं आए, वहाँ उन्होंने एसडीएम को भेजा, हम यहाँ 1 घंटे से खड़े हैं, यहाँ नहीं आए। हमने कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं किया, हमने कोई बैरिकेड पे चढ़ के कोई प्रदर्शन नहीं किया। जो व्यवस्थित बात होती है एक लोकतांत्रिक देशभक्त राजनीतिक दल की, वो कांग्रेस के नेताओं ने अपना व्यवहार बताया। कलेक्टर मध्य प्रदेश सर्विस रूल के हिसाब से या यूपीएससी से चुन के भारत सरकार के नियम के अंतर्गत अपनी नौकरी नहीं कर रहा है। ये अडानी की सर्विस बुक के हिसाब से अडानी की कंपनी के नौकर के रूप में बात कर रहा है। ये स्पष्ट संदेश है आज के घटनाक्रम का। मैं फिर से, मैंने जैसा कहा, कमलेश्वर पटेल जी गए थे, हमने ज्ञापन सड़क पे रखा है, गेट पे रखा है और कहा है कि इस एसडीएम को भेजा, आईएएस को भेजा, आईपीएस को भेजा। हमारा नैतिक दायित्व है कि जनता की आवाज़ उठाए और उसको हम लगातार करेंगे। मैं ये जो आदरणीय कलेक्टर साहब हैं, इनकी जो हमारी कलेक्टर एसोसिएशन की एक संस्था होती है, जो ऐसे कलेक्टर जो हठधर्मी होते हैं, जो करप्ट होते हैं, जो अव्यवहारिक होते हैं, उनकी शिकायत होती है। हमारे सारा कांग्रेस पार्टी और विधायक दल इनकी कलेक्टर की शिकायत करेगा उस हर फोरम पे जहां पर इनकी सर्विस करने लायक नहीं है कलेक्टर, सिर्फ करप्शन पैसे देके आकर यहाँ पर प्राइवेट लोगों को, जो मोदी जी के मित्रों को सहायता पहुंचाने के लिए आए हैं। मैं फिर से 1 महीने बाद कांग्रेस पार्टी, अगर ये जो समस्याओं का हमने ज्ञापन गेट पे रखा है, इस पे निराकरण पे ये प्रशासन नहीं जाता है, तो आज है 28 तारीख, 28 तारीख, अगली 28 तारीख के दिन यहाँ पर हर वो 5000 एकड़ पर जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई है, उन परिवारों के साथ जब तक कांग्रेस पार्टी पूरे सिंगरौली में हर रोज पद यात्रा करेगी, 10 गांव जाएगी, लोगों से बात करेगी, तैयारियां करेगी और उनको यहाँ आने के लिए निवेदन, आमंत्रण और एक तरह से आज्ञा देगी या उनसे आग्रह करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ के नेता, यहाँ के परिवार के लोग, हमारे प्रभारीगण, उनको सबको ये दायित्व दिया जाएगा। और 28 तारीख को सिंगरौली की एक भी सड़क पर एक भी खाली नहीं दिखेगी, जगह जगह आदमी दिखेंगे, आसपास के संभाग से भी आएंगे। ये जो हठधर्मिता है, इसके खिलाफ गरीबों के साथ, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। आज जो हमने हमारा लोकतांत्रिक दायित्व निभाया है, आने वाले समय में हमारा लोकतांत्रिक दायित्व फिर निभाएंगे। आदरणीय हरीश चौधरी जी भी आपसे बात करेंगे। यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी के अहंकार का सवाल नहीं है, जीतू पटवारी जी का अहंकार का सवाल नहीं है। जो गरीब का अधिकार है संविधान ने दे रखा, उसी संविधान के अंतर्गत आईएएस सर्विसेज भी। ये सवाल ये होता है कि यहाँ की कलेक्टर क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत आईएएस सर्विसेज का आचरण कर रहे हैं या कोई और सर्विसेज है या कोई नई सर्विसेज जो यहाँ संदेश देना चाह रहे हैं। कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का तो ये आचरण नहीं है, संविधान के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। ये इंडियन अडानी सर्विसेज कि ये प्रयास कर रहे हैं, करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, संविधान के अंतर्गत जिसको जो अधिकार है उसको रक्षा करने का। और 1 महीने बाद जीतू पटवारी जी, तमाम कांग्रेस के विधायक और
पार्टी गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए संघर्ष करेगी। मतलब कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम के बाद 1 महीने बाद पीड़ितों को साथ लेके सारे हमारा विधायक दल, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सिंगरौली के एक गांव में, यहाँ के लोकल हमारे परिवार के लोग जाएंगे। 1 महीने तक निमंत्रण देंगे, जागरण करेंगे, जनता को जगाएंगे और 1 महीने के बाद 28 तारीख को फिर यह आंदोलन फिर से होगा। और इस कलेक्टर की जब तक जांच इस फोरम पे होगी शिकायत